गुड मॉर्निंग यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। ये कहानी एक पुत्र की है जो अपने पिता के अंडर में पेंटिंग बनाना सीखा करता था और ये इनका खानदानी काम था। पुत्र पिता को सपोर्ट करता, पिता पेंटिंग बनाता, फिर पिता उस पेंटिंग को बाजार लेकर जाता और अच्छे दाम में करीब 50,000 के आसपास बेचकर घर आ जाता। समय बीतता गया, पुत्र पिता को असिस्ट करता, पिता पेंटिंग्स बनाता, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता, पेंटिंग्स को मार्केट ले जाता, उनको लगभग 50,000 के दाम में बेचकर आ जाता। कुछ समय बाद पिता जो है वो बुजुर्ग हो गया, अब हाथ कांपने लग गए, अच्छी पेंटिंग बनना असंभव हो गया। फिर शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि उस पेंटिंग्स को बाजार तक ले जाकर, मंडी तक ले जाकर बेच कर आए। तो उसने पुत्र से कहा कि पुत्र, अब इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स तुम बनाओगे, अब पेंटिंग्स तुम खुद बनाओगे और बाजार में भी तुम खुद जाओगे बेचने के लिए। पुत्र ने हामी भर ली। पुत्र ने पेंटिंग बनाई, बाजार गया, पेंटिंग बिकी, घर आया पर खुश नहीं था। पिता ने पूछा क्या हुआ, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो उसने कहा नहीं पिताजी, मेरी पेंटिंग 50,000 में क्यों नहीं बिकी, मुझे सामने वाला सिर्फ 5,000 रुपये क्यों दे गया? पिता ने कहा और अच्छी पेंटिंग बनाओ। उसने और अच्छी पेंटिंग बनाई, फिर बाजार गया, फिर पेंटिंग बेची, फिर आया और कहा आज भी मैं खुश नहीं हूं, मेरी पेंटिंग सिर्फ 10,000 रुपये में बिकी, आपकी 50,000 में बिकती है एक एवरेज पेंटिंग। फिर आया, फिर आके पेंटिंग बनाई, पिता से पूछता, पिता उसको गाइड करता, नई नई पेंटिंग्स और नई नई कलाकृति फादर सिखाता, बेटा सीखता जाता और दिन ब दिन उसकी पेंटिंग्स की प्राइस बढ़ने लग गई। कुछ दिन के बाद पिता ने यह देखा कि अब पुत्र मुझसे पूछता नहीं है कि इस पेंटिंग को और कैसे सजाऊं, इस पेंटिंग्स में और क्या रंग डालूं, इस पेंटिंग्स में किस तरह के और इमोशंस डालूं। तो पिता ने एक दिन पूछा कि पुत्र क्या हुआ, आजकल तुम पूछते नहीं हो? बोले पिताजी, आप ओल्ड डेटेड हो, आपसे क्या पूछना। आपको पता है मेरी अब एक एक पेंटिंग्स कितने में बिकती है? लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। आपने देखा भी है पूरी जिंदगी में लाख रुपए किसको बोलते हैं? पिता ने कहा अच्छा, नहीं देखे भाई, ठीक है, तो खुश है, अच्छा। अब बेटे को लगा मेरी हर पेंटिंग 1 लाख रुपए से नीचे बिकती नहीं है। कुछ समय ये काम चला, फिर लाख रुपए से अचानक उसकी पेंटिंग 20-30 हजार में बिकने लगी। 20-30 हजार से ऊपर कोई भी शख्स उसको पैसे नहीं देता था। अब फिर 20-30 से 10-15 पर आ गए, 5 पर आ गए और उसकी पेंटिंग्स बिकना बंद हो गई। फिर एक दिन पिता ने देखा कि बहुत चिंतित रहता है। पिता ने पूछा कि भाई इस चिंता का विषय क्या है? तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, मेरी कोई पेंटिंग्स खरीदता नहीं है। बोले पहले मैं एवरेज कितने में बिक जाती थी? जब तू पेंटिंग बनाना सीखा करता था, रोज आके जब मुझसे पूछता था या जब खुद नई नई प्रैक्टिस करता था, तब कितने में बिकती थी? बोले यही कोई 20-30-50 हजार में। फिर क्या हुआ? फिर लाख, 1.5 लाख में बिकने लगी। पर जब 50,000 में बिकती थी तो तू रोज अभ्यास करता था, रोज प्रैक्टिस करता था, रोज मुझसे पूछा करता था। फिर तूने सीखना बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया और तुझे लगा कि तू इस आर्ट का माहिर हो गया। एंजॉयमेंट ऑफ दैट ग्लैमर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कला निरंतर सीखने की चीज है।
जिस दिन आप उस कला को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगोगे और सीखने का समय कम कर दोगे और कम कर दोगे और कम कर दोगे, एक दिन कला के साथ ही ढह जाओगे। दूसरी बात, ये जो पुत्र ने पिता से कहा था कि आपने कभी लाख रुपए भी देखे हैं, ये है आपको जो कला का क आया है उसका घमंड, ये भी आपको डुबो देगा। सो बस कला को दो तरीके से पहचानिए। एक, कला का अभ्यास निरंतर करिए, ये उसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, जो सच्चा कलाकार है उसे कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं होता। सो अगर आपको आपकी ज़िंदगी का, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सच्चा कलाकार बनना है तो बस उस कला के लिए पल प्रतिपल समर्पित होना पड़ेगा। जितनी आपकी सांसें इंपॉर्टेंट है, उतनी उस कला को सीखना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रोज अभ्यास करते जाइए और अपनी चित्रकारिता को और अच्छा बनाते जाइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। धन्यवाद।